हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम। मैं बच्चों को नाश्ते में आज अनार का दाना मैं छील करके दे रही हूँ गाइस। सब फल में मुझे सबसे बुरा कोई फल लगता है ना तो अनार लगता है। मुझे बिल्कुल भी अनार घर में लाने का ही मन नहीं करता है। पर आज अभी हमारे ससुराल से ससुराल से 2 गेस्ट लोग आए हुए हैं। उनको कल हॉस्पिटल में दिखाना है, इसलिए आए हुए हैं, तो वही लेकर के आए हुए थे। तो उनको भी छील करके हम दिए और साथ ही साथ बच्चों को भी दे दिए। क्योंकि अनार को ऐसा फल है ना कि उसके खाने से पहले इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बैठ कर एकदम फुर्सत में उसको छीलना पड़ता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और बच्चे उतना पसंद से खाते भी नहीं हैं। बहुत ज़बरदस्ती अनार वगैरह बच्चों को बहुत ज़बरदस्ती हमको देना पड़ता है, उतना पसंद से खाते नहीं हैं सब, तो इसलिए मुझे अनार घर में लाने का ही मन नहीं करता है। लेकिन वो ला दिए थे तो फिर दे दिए, उनको भी दे दिए और इन लोगों को भी दे दिए। और बस सुबह उनको दिखाने जाना है, इसलिए आए हुए हैं। और यहाँ पे हम बस शाम का टाइम हुआ है तो थोड़ा सा घर में हमको रहने का शाम को बिल्कुल भी मन नहीं करता है, थोड़ा सा टहलने का मन करता है। तो बस हम लोग अपने घर के आगे ही, रोड तो बहुत ही ख़राब है अभी हमारे यहाँ का, लेकिन घर के आगे ही वैसे ही हम लोग थोड़ा सा टहलते हैं। प्रियल को भी साथ में मैं लेकर के जा रही हूँ। बॉबी ये पढ़ाई करके उठा है तो मतलब थोड़ा सा टहल लेता है आदमी तो मन बिल्कुल भी फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है मन को बहुत। हाँ। कौन सा ड्रेस पहन के जाओगी? मैं वाइट ही पहन के जाऊंगी। चलो पहन के जाना। ड्रेस कर दिया तो पहन लेना, ठीक है? अब भैया विदाउट ड्रेस पहनेगा। आज पापा पे इतना गुस्सा आ रहा है, क्या बताएं। सुबह से ही आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। क्यों? आज सुबह से ही पता नहीं क्यों पापा पे बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है। मूड डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और हम बना रहे हैं रात का खाना, परवल की सब्जी बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिट्टी इतना सारा बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन कुछ लोगों की फरमाइश है लिट्टी नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे, तो मैं सब्जी रोटी फिर से बना रही हूँ। मेरे घर से ससुराल साइड से कुछ लोग आए हुए हैं, 2 लोग आए हुए हैं, उनको कल हॉस्पिटल में दिखाना है। और ये है कि उसी समय से उनको घर पर बैठा करके उसी समय से गायब हैं, पता नहीं कि नहीं अच्छा लगता है। घर में कोई बैठा है, उससे कोई बात करने वाला ना हो। अब मैं अकेले कितना बात करूँगी, माना कि जानती हूँ मैं उनको, लेकिन फिर भी कितना कोई बात करेगा। एक जेंट्स है तो जेंट्स के हिसाब से आदमी बात करता है तो अच्छा लगता है। अब पता नहीं कहाँ 4 बजे से ही गए हुए हैं, काम से ही गए हुए हैं, लेकिन पता है कि घर में कोई आने वाला है तो उनको आ जाना चाहिए समय से। घर में कोई है तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। अगर कोई घर में आए तो इसका खास ख्याल रखना चाहिए कि वो घर में बोर ना हो, अकेले की ऐसा ना लगे कि हम यहाँ पे आकर के बोर हो रहे हैं। और वो इस तरह से बैठे हुए हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तब से फ़ोन करो तो बोल रहे हैं आधे घंटे में आ रहे हैं, आधा घंटे में आ रहे हैं, लेकिन उनका आधा घंटा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पता नहीं रात भर में उनका आधा घंटा ख़त्म होगा, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जब उनको आना होगा आएंगे। अभी हम कल इन लोग के कल अभी 14 अगस्त है कल, और कल स्पेशल, ऐसे तो मंडे है, मंडे के दिन की इन लोग की छुट्टी होती है, लेकिन कल स्पेशल बुलाया गया है इसलिए कि परसों 15 अगस्त को कौन सा ड्रेस पहना है, जो भी परफॉर्मेंस करना है उसका अच्छे से रिहर्सल करने के लिए। ग्रुप में अगर हम कुछ भी भेजते हैं सबसे पास जाए। हाँ, तो विदाउट डस्टिंग, विदाउट डस्टिंग लिखिए कोई सा भी ड्रेस, अब पता नहीं ग्रीन व्हाइट कोई भी पहन सकती है। विदाउट डस्टिंग किया है। प्रियल को जाना है कल बिना विदाउट ड्रेस जाना है। घर के ड्रेस में भी कल स्कूल उसको जाना है। और इनको अभी क्लियर ही नहीं हो रहा है कि मैम किस ड्रेस में बुलाई है, व्हाइट या ग्रीन में। नहीं, मेरे पास किसी मैम का नंबर नहीं है।
तुम तो रोटी ही खाने वाली हो सब अभी, लिट्टी तो खाओगे नहीं। ये बहुत नौटंकी बात, तो सबसे ज्यादा लड़की ये है। ए बेइज्जती मत करिए। ये खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी। ये वीडियो तो एक्स्ट्रा देख लेती तो वो हंसेगी मेरे ऊपर। तो हंसेगी तो तुम्हारे दोस्तों को भी हंसना चाहिए ना कि तुम कैसी हो। नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ, मम्मी हाँ? बोल रही हूँ, बहुत अच्छी हूँ। अच्छी तो हो बाकी चीज में, लेकिन जो चीज तुम नहीं खाती हो ये बहुत गंदी बात है। सब चीज खाना चाहिए। नहीं खाया जाता है। कल कितने बजे स्कूल जाना है? 8:30 बजे स्कूल पहुँचना है, 8 बजे तक से चलना पड़ेगा 7 किलोमीटर। परसों 15 अगस्त। हैप्पी अरे ये खत्म होगा उसके बाद से अब आ जाएगा राखी की तैयारी। रक्षाबंधन की तैयारी अब में सारे लोग लग जाएंगे। अब हमें इस बार ना मुझे डिजाइनर चाहिए, बना लो डिजाइनर राखी खुद से ही। नहीं ना। चलिए गाइस, मैं आटा गूंथ ले रही हूँ। मैं खाना बना करके उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। सो गाइस, तो हो गया अभी नेक्स्ट डे और सुबह सुबह बच्चों के अभी लंच की आज तैयारी मैं कर रही हूँ। आज बच्चों को सिर्फ रिहर्सल के लिए ही बुलाया गया है, तो आज वैसे कुछ भी बैग में लेकर नहीं जाना है, सिर्फ हल्का फुल्का ही लंच मतलब ले जाना है। तो मैंने सैंडविच बना दिया। वैसे रोटी पराठा आज कुछ भी लेकर के नहीं जाना है, कुछ स्नैक्स वगैरह ही ले जाना है। तो आज बच्चों को मैंने सैंडविच बना करके दे दिया। और अभी 8 बजे पतिदेव को भी निकलना है, और जो लोग हमारे घर गेस्ट आए हुए हैं उनको भी 8 बजे ही निकलना है। और अभी हो रहा है 6 बज रहा है अभी। तो अभी बच्चे उठ गए हैं, सब लोग उठ गए हैं। मैं इन लोग का लंच पानी बोतल सब कुछ भर करके इन लोग के बैग में रख दूंगी, और उसके बाद से मैं इन लोगों को तैयार करूँगी। अभी नहलाने के लिए उन्हें ले जाऊँगी। तुम इस ड्रेस पे तुम लेकर के बैग अच्छे नहीं लग रहे हो। हाँ? लग रहा है कि तुम स्कूल जा रहे हो। नहीं, तो इस हफ्ते में एक भी छुट्टी तो दी नहीं। अच्छा है ना। तो पाउडर लगाना भूल गए। बाय। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है? अप्रेंटिस का। अप्रेंटिस अप्रेंटिस शायद नौकरी है ना। अप्रेंटिस का नौकरी होता है ना। मैं कितनी गोरी थी। हाँ चलो चलो जाओ, जल्दी जाओ। भूतनी लग रही है। निकालिए गाड़ी, अभी तक आप नहीं निकाले हैं। सही दिख रही है ना। हम ज्यादा ही गोरी हो गई है, मतलब भूतनी लग रही है। हाँ मैं सही है। लाट पे से पोछ थोड़ा इसे देखिए देखिए। हाँ बस बस बराबर बराबर। इधर से जाना है। बाय बाय। इसको अपना लाते थे। किसी का आज भारी नहीं है। इधर से चलना। और आगे आइए। हाँ सही में हम एकदम थोड़ा ना ये थी पर थोड़ा आराम से एकदम चलाइएगा, थोड़ा भी मतलब जंप ना करे, ठीक है। ध्यान से बच्चों को लेके जाइएगा। बाय 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 बाय। सब चले गए लोग, ये ऑफिस चले गए, स्कूल भी चले गए। और जाने के बाद मेरे घर की कुछ हालत ऐसी होती है, मैं आज आप सभी को दिखा रही हूँ। ये देखिए सुबह सुबह हमारे घर की हालत कैसी मिलेगी, ये आज आप सब लोग देख लीजिए। देखिए कोई बेड कहीं पड़ा हुआ, कुछ कहीं पड़ा हुआ, बॉटल यहाँ पड़ा हुआ। ये सोफे का हालत देख लीजिए, और यहाँ कपड़ों का ढेर देख लीजिए। ये सारा धोया हुआ कपड़ा है, सारा मुझे फोल्ड करना है। अंदर आगे आगे चलिए, मैं आप सभी को इन लोग के जाने के बाद दिखाती हूँ कि हमारे घर की हालत किस तरह से होती है। यहाँ पे देख लीजिए सारे चेयर कैसे फेंके हुए हैं, और यहाँ हर जगह आप लोगों को घर में सिर्फ कपड़ा ही कपड़ा, कपड़ा ही कपड़ा दिखेगा।
और इस घर को, इतने हुए बिगड़े हुए घर को हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं ये कोई नहीं समझ सकता है। ये देखिए हमारे घर में बेड पर तौलिया ऐसे ही फेंकी रहेगी, एक तकिया यहाँ पे, एक तकिया वहाँ पे। देख लीजिए आप सब कि कैसे जाने के बाद सबका ही घर ऐसा ही होता होगा, सिर्फ मेरा ही नहीं लेकिन सबका घर ऐसा ही होता होगा पतिदेव के ऑफिस जाने के बाद सुबह सुबह के टाइम में। और किचन का हालत, अभी तो मैंने किचन को बहुत हद तक समेट लिया है, जल्दी जल्दी पूरा बर्तन पड़ा हुआ है। और इधर तो मैंने कुछ क्लीनिंग कर ली है क्योंकि मुझे देखा नहीं जाता है बिल्कुल भी गंदगी, तो कुछ हद तक मैं क्लीनिंग कर ली हूँ इधर का, लेकिन अभी बहुत बाकी है। और अब शुरू होती है घर की साफ सफाई हमारी। ये सारा देख लीजिए पेस्ट वगैरह सब कहाँ से कहाँ फेंका हुआ है। अब सारे इस बिखरे हुए घर को अरेंज करना हमारी जिम्मेदारी है। और अब शुरू होता है यहाँ से हमारा काम, घर को समेटने का, घर को स्वर्ग बनाने का। तो गाइस सबसे पहला काम हम बर्तन से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि किसी के जाने के बाद, इन लोग का ऑफिस और स्कूल जाने के बाद मैं सबसे पहले झाड़ू नहीं उठाती हूँ, नहीं लगाया जाता है। ऐसा बड़े बुजुर्गों का कहना है कि किसी के घर से निकलने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगाया जाता है, तो मैं कभी नहीं लगाती हूँ। जब ये ऑफिस निकल जाते हैं तो सबसे पहले मैं बर्तन पे आती हूँ, बर्तन क्लीन करती हूँ, उसके बाद से डस्टिंग का काम करती हूँ, उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे ये जो बर्तन रखने वाला है ये भी हर 2 दिन 3 दिन पर मतलब इसमें पानी गिरता रहता है, तो एकदम वाइट वाइट सा इसमें दाग लग जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आज इसको भी क्लीन कर रही हूँ। इसको डेली क्लीन नहीं करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं डेली इसको क्लीन नहीं करती हूँ, लेकिन 2 दिन 3 दिन पर मैं इसे ज़रूर ही क्लीन करती हूँ कि ये इस धुलना नहीं बनता है इसको अच्छे से, इसलिए डेली डेली ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है। तो 2 दिन 3 दिन पर तो मैं पक्का ही इसको क्लीन करती हूँ, वो भी बिल्कुल ब्रश से रगड़ रगड़ करके। पानी इसमें गिरता है तो पानी जम जाता है, तो पानी का दाग वाइट वाइट सा बिल्कुल भी लग जाता है, तो बहुत गंदा लगने लगता है देखने में। अपने खुद ही आदमी से रहा नहीं जाता है कि अरे एक जगह अगर गंदगी कहीं दिख गया तो फिर मेरे मन में ऐसा हो जाता है, मैं सोचती हूँ कि चलो बाद में करूँगी, लेकिन ऐसे मतलब हो जाता है ना मुझे कि तुरंत उस काम को मुझे करना ही पड़ता है। जो चीज़ मेरे माइंड में फिक्स हो गया कि ये काम गंदा है, चाहे ये काम मुझे आज करना है, तो फिर तुरंत मुझे करना ही करना होता है। और ये मेरा बर्तन धुलने वाला बड़ा वाला पैकेट मैं इनसे मंगाई थी, तो वो ख़त्म हो गया था, मार्केट में मिला ही नहीं, तो इस बार छोटा वाला पैकेट ही लाए हैं, फिर इसे 1-2 दिन के अंदर ही मंगाना पड़ेगा। और अब मैं बर्तन धुल लूँगी बहुत तेज़ी से। सुबह सुबह का घर बहुत ही ज़्यादा बिखर जाता है, बहुत काफ़ी समय लग जाता है आप लोग को वीडियो में दिखाने में। तो और इसके बाद से शुरू होती है हमारी डस्टिंग का काम। मैं सबसे पहले अपना डस्टिंग बेडरूम से ही शुरू करती हूँ। मैं बेडरूम का पहले चादर बिस्तर सब कुछ सही करूँगी, सारे तकिया इधर से उधर एकदम फैले हुए होते हैं। ऑफिस जाने के बाद बच्चे अगर घर में नहीं रहते हैं तो ऐसा लोगों को लगता है कि हम महिलाएं घर में बैठ करके आराम करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 11 बजे तक मेरा काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता है, मैं 1 सेकेंड के लिए भी 11 बजे तक बैठती नहीं हूँ। उन लोगों के जाने के बाद 11 बजता है जब तब नहा धोआ करके सारा ही काम मेरा एकदम फिनिश होता है, तो फिर मैं मोबाइल लेकर के बैठती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, 2-4 जहाँ वीडियो अपलोड करना होता है वहाँ अपलोड करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, पर दूसरों को देखने में ये लगता है कि जो घर पे रहता है वो तो बस ऐसे ही खाली बैठा हुआ है, पर ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी। और हाँ, जो लोग काम करने वाले होते हैं, जो नहीं करने वाले होते हैं, उनसे तो बस गंदगी वैसे ही देखा जाता है, तो वो आराम से बैठे रहते हैं, उनके पास टाइम रहता है। लेकिन हम लोगों से बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है, तो घर में थोड़ा सा भी गंदगी देखा नहीं जाता है। और ख़ास करके मुझे बिस्तर तो बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं होता है। बिस्तर का चादर एकदम मतलब मुड़ा हुआ भी मुझे पसंद नहीं होता है। मैं दिन भर में कम से कम 10-20 बार अपने बेडशीट को मैं ठीक करती हूँ। ये गंदी बीमारी पता नहीं मुझे कहाँ से लग गई है, मुझे खुद नहीं समझ में आता है, पर मैं बिस्तर को अपने बहुत बहुत ठीक करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे बिस्तर बिल्कुल भी मुड़े नहीं। और मैं बिस्तर बिछा लेती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि मैं इस बिस्तर पर किसी को बैठने ही ना दूँ, ताकि यह हमेशा ऐसे ही अच्छा है। तो गाइस फाइनली हो गया मेरा बेड, देखिए बिल्कुल भी क्लीन हो गया। और बच्चे जब तक नहीं आएंगे तब तक इसी तरह से एकदम साफ़ सुथरा और क्लीन रहेगा। तो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में।